हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य और जो क्लासिकल डांस हैं, और इसके साथ इससे कैसे प्रीवियस ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में अभी बात करूं तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए इनके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं वो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध है इसका। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे शास्त्रीय नृत्यों की जननी भी कहते हैं। तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और देवदासियों द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा कि ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो रुक्मणी देवी इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। दूसरा है कथकली नृत्य जिसका संबंध है केरल से। कथकली का अर्थ है कथा कहानी का प्रदर्शन। कथ और कली दो शब्दों से मिलकर बना है ये। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आपने बहुत ज़्यादा मूवी में इसको जरूर देखा होगा। इसने मुख्यतः महाभारत रामायण वेद पुराण ऐसे आधारित, मतलब जो वेद पुराण है, जो महाग्रंथ वगैरह हैं, उन पर आधारित नृत्य प्रदर्शन कहा जाता है। उसको कहानी को नृत्य के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाया जाता है। यह ईश्वर और दानों के बीच युद्ध को दिखाते हैं और इसमें नैनों का संचालन होता है प्रमुख रूप से। ये है कथकली नृत्य जो आप सभी इसको मूवी में बहुत अच्छी तरह से, ये तो आप पहचानते हो ना। अगर केरला की बात आती है तो ये पहले दिखाया जाता है। अगला देखिए, तीसरे नंबर पर आता है कथक। कथक या इसमें ऐसे भी कथक कहते हैं इसको। ये उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश की जगह कभी कभी उत्तर भारत पे लिखा रहता है। बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसे दरबार नृत्य भी कहा जाता है। इसके 3 घराने हैं, याद रखिएगा। जयपुर घराना, वाराणसी और लखनऊ घराना। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, यानी मुगल काल से संबंधित है और इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये है बिरजू महाराज और इन्हें तो आप जानते हो। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को। तारगमम एक विशेष अंग है इस नृत्य का। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है तारगमम का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। तारगमम में होता क्या है, व्यक्ति एक कांस्य की थाली ले लेता है और उसके ऊपर नृत्य करता है। ठीक है, ये है कुचिपुड़ी नृत्य और ये हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी। इसके बाद अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। जब भस्मासुर ने शिव भगवान से वरदान ले लिया कि वो किसी के भी सर में हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा, तब उन्हें, और फिर उसके बाद वो ट्राई करने के लिए डेमो करता है कि मैं शिव जी के ऊपर ही पहले हाथ रख के चेक कर लेता हूँ वरदान को। तो शिव जी की रक्षा के लिए, ऐसे उनकी सब लीला होती है, रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उसी को समर्पित है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल से संबंध है इसका। और इस नृत्य में मुख्य ताल वाद्य यंत्र होता है इडक का। मोहिनी अट्टम में मास्टरी डिग्री पाने वाली जो महिला हैं वो है डॉक्टर सुनंदा नायर। ठीक है, याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम केरल, ये हैं डॉक्टर सुनंदा नायर जी। अगला है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य का संबंध है उड़ीसा से और इसे एक हिंदू मंदिर में एक देवदासी के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का संबंध है मणिपुर से, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। और इसे लाई हरोबा महोत्सव के समय किया जाता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर मणिपुरी नृत्य। ठीक है, इसके बाद है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य का संबंध है असम से और इसके संस्थापक हैं शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव, याद रखिएगा। और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी शंकर देव ने, श्रीमंत शंकर देव, याद रखिएगा। असम से संबंध है इसका। ये है सत्रिय नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया तो वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ओडिसी, मणिपुरी, कथकली। लेकिन गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पर है, तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान। अगला है सत्रिया नृत्य
भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऐसे आप देखोगे भी तो असम यहाँ पर आएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। अगला, कौन सा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा एक देव नृत्य है? तो इनमें से जो कुचिपुड़ी होता है ना, ये होता है देव नृत्य, आंध्रा का है। अगला है मुखौटा नृत्य संबंधित है, तो मुखौटा कथकली से ही संबंधित है। इसके बाद है अगला, शोभना नारायण का संबंध है, तो भरतनाट्यम से संबंध है इनका। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है कथक, जो कि कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू से होती है? तो ये है कथकली। इसकी शुरुआत में जब ये नृत्य शुरू होता है ना, तो शुरुआत में कथकली में केलीकोट्टू होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य को किसने आविष्कार कर सिद्ध किया? तो श्रीमंत शंकर देव, असम का शास्त्रीय नृत्य है ये। ओके, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।